मज़हब के बारे में, ये सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही बारे में नहीं, बल्कि हमारा तो मानना ये है और हमारा कुरान हमें ये सिखाता है कि हम किसी भी मजहबी शख्सियात के बारे में कोई गलत बात इस्तेमाल न करें। और ये हमारे यहाँ का संविधान का भी यही मसला। जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने जाएंगे जी, आपको जो जुलूस है कहाँ से शुरू होगा और कितने लोग जाएंगे और कब जाएंगे? इंशाल्लाह हम तय करेंगे अभी कौन से रोज़ हमें जाना है, वहाँ से बात करेंगे और 5-6 लोग हम जाएंगे इंशाल्लाह। मतलब एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में। मुफ्ती साहब बोलिए। बोलिए कहिए आप, मीडिया के लिए या सरकार के लिए, मौजूदा प्रशासन के लिए कुछ आपको आज संदेश का हो? जो ये प्रोग्राम हुआ है ये इसलिए किया गया है, प्रेस वार्ता इसलिए की गई है कि बार बार जो लोग आते हैं उत्तर और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करते हैं। पहली चीज़ तो यह है कि हुकूमत इसके ऊपर बिल्कुल सख्त कानून बनाए, कम अज़ कम उम्र कैद या फांसी की सज़ा हो। और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ये हमारे ईमान का हिस्सा है। और एक चीज़ और पैदा होती है, अगर इस तरह के लोग बार बार आएंगे तो एक मुल्क में बदअमनी पैदा होगी, इंतशार होगा, दो समुदाय आपस में लड़ेंगे, तो ये चीज़ भी पैदा होगी और ये मुल्क जो है एक गलत दिशा में चला जाएगा। तो इसलिए आपके चैनल के ज़रिए से माध्यम से मेरी ये गुजारिश है कि हुकूमत जो है इस पर सख्त कानून बनाए, कड़ी से कड़ा कानून बनाए, कम अज़ कम फांसी की सज़ा हो। और मेरी गुजारिश ये है कि सनातन धर्म के जो बड़े लोग हैं, ज़िम्मेदार हैं, धर्मगुरु हैं, उनसे भी मेरी ये गुजारिश है आपके चैनल के ज़रिए से कि वो आगे आए और अपने इस तरह के लोग जो आ गए हैं मैदान में उनको रोकने की कोशिश करें, उनको रोकें, उनके ऊपर बंदिश लगाएं कि भाई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि मुल्क में बदअमनी फैले, दो समुदाय आपस में लड़ें। और किसी भी मजहबी शख्सियात के ताल्लुक से बदजुबानी करना ये ना तो किसी मुल्क का कानून इजाज़त देता है और न ही दस्तूर और आयन में लिखा हुआ है, और समाजी एतबार से भी ये बेइंतहा घटिया और गलत बात है। तो ये आपके चैनल के ज़रिए से बस मैं यही कहना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा ही एक एजाज छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ था जी तो उसका रिजल्ट ये रहा, लोगों ने हुजूम के साथ जुलूस निकाला, जी थाने पर पथराव किया। उसके बदले में प्रशासन ने जो है हाजी शहजाद अली जो है उनकी पूरी हवेली गिरा दी जी। बुलडोजर चला के। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, मैंने जहाँ तक इस ताल्लुक से पढ़ा है अखबार के ज़रिए से और सोशल मीडिया के ज़रिए से, पहली बात तो ये है कि वो हाजी शहजाद अली साहब जो हैं उनकी कोठी को गलत तरीके से गिराया गया, कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। फिर दूसरी बात ये है कि अगर किसी ने कोई पथराव किया है वलन तो इसके सबूत जो हमें तहकीक हुई है कि ये गलत है, लेकिन अगर पथराव भी किया है तो कानून के मुताबिक उसको उन लोगों को सज़ा दी जाए। ये कानून में इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, उनको सज़ा दी जाए और उनको जेल भेजा जाए जिन लोगों ने पथराव किया है। लेकिन ये तरीका भी साथ साथ गलत है कि पुलिस अगर ये रवैया अपनाती है कि मुसलमानों का जुलूस निकालती है और उनको जलील और रुस्वा करती है सड़कों पर, तो ये तरीका भी बेइंतहा गलत और घटिया है। जबकि महाराष्ट्र पुलिस का ये कहना है कि हमने कार्रवाई जो है उसी स्तर से जहाँ का वो रहने वाला है वहाँ उसके खिलाफ हो गई है, तो फिर और जगह कार्रवाई क्यों की जा रही है, क्यों जुलूस निकाले जा रहे हैं? इसकी एक वजह यह है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक जगह के लिए नहीं है, वो तमाम जितने भी ईमान वाले हैं उनके दिलों में बसते हैं। और ये हर ईमान वाले का एक फितरी तकाजा भी है कि वो इसके ऊपर थोड़ा सा बोले, बताए कि भाई हमारे ईमान का हिस्सा, जाहिर सी बात है जब ईमान का हिस्सा है तो हर ईमान वाले को इसकी तकलीफ होगी। तो इसलिए जगह जगह मुसलमानों ने इसके खिलाफ एहतजाज किया है आइन के दायरे में रहकर। तो इसमें आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत छोटे स्तर पर, गांव के स्तर पर कर रहे हैं जी, तो आप ये क्यों नहीं चाहते कि पूरा एक जिले के स्तर पर ऐसा प्रोटेस्ट हो जिसमें आपकी आवाज़ सुनी जाए? इस पर इंशाल्लाह गौर व फिक्र करेंगे। ज़िले के जो जिम्मेदारान हैं, जो हमारे सामाजिक और धार्मिक लोग हैं और दूसरे धर्म के जो धर्मगुरु हैं उनको भी इंशाल्लाह हम जोड़ेंगे और सब मिलकर जो इस तरह का हम एक एहतजाज दर्ज कराएंगे। डीएम के यहाँ जाए या बहरहाल जो भी शक्ल हो सकती है, तो दूसरे धर्म के जो धार्मिक लोग हैं उनको भी जोड़ेंगे और अपने सामाजिक और जो मजहबी लोग हैं उनको भी जोड़ने की हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। ठीक है जी, तो फुटेज चेंज की जाती होगी, बोल दिया ठीक है, बोल दो। आप बोल रहे हैं साहब, आप बोल दीजिए। कर दो सवाल। देखिए, ये हमारा मुल्क
जमहूरी है और एक धार्मिक भी है। बहुत सारे रिलीजन्स को, धर्मों को ये सेलिब्रेट करता है और सारी दुनिया जानती है कि इस मुल्क के बाशिंदे जो जिस धर्म को भी अपनाते हैं वो दिल की गहराइयों से उससे मोहब्बत करते हैं। यही वजह है कि अगर कोई भी धर्म पर कोई भी छोटी मोटी बात आती है तो यहाँ आक्रोश फैल जाता है। और इस मुल्क को चलाने में सबसे बड़ा जो किरदार सरकार को निभाना होता है वो यही होता है कि कोई भी किसी के मज़हब पर टिकी टिप्पणी ना करे जिससे आक्रोश फैले। तो ये एक बहुत ही घिनौना जुर्म है जो उसने किया है। अच्छा, जैसा आप लोग कह रहे हैं कि भाई उस पर कार्रवाई हुई, शायद कार्रवाई होती तो हमें आप लोगों को बुलाना ना पड़ता। हम चाहते ये हैं कि कार्रवाई उस पर उसी अंदाज से हो जिसका संविधान में उल्लेख है। अगर आप सुस्ती करेंगे, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट का इंतज़ार करेंगे तो आप उसको सही अंदाज से सज़ा नहीं दे रहे, बल्कि जुर्म करते ही उसके खिलाफ FIR होनी थी, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजना था, आगे कोर्ट का मामला था। रही बात यह है कि जो तरीके अब अपनाए जा रहे हैं, आपने कहा कि भी आप जिला लेवल पर, देखिए हम जिला लेवल पर नहीं, हम तो अपने बिल्कुल पीसफुल तरीके से एक छोटी सी बैठक में थोड़े से लोगों को लेके कह रहे हैं। हमारा मकसद कोई एहतजाज करना नहीं, हमारा मकसद सिर्फ अपनी बात सरकार तक पहुंचाना है। हो सकता है बड़े जुलूस में सरकार को उसका देख रेख करने में बड़ी परेशानी और प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, तो हम प्रशासन को परेशान करना नहीं चाहते, हमारे बिल्कुल कोई मकसद नहीं है। हमारा सिर्फ इतना मकसद है कि हमारी मांग है कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी न की जाए और जो ये करता है उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ये हमारा मुतालबा है और इसी मुतालबे को लेकर हमने आप लोगों को दावत दी है। आप लोग आए हैं, आप हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएं, महाराष्ट्र सरकार तक पहुंचाएं, वहाँ के प्रशासन तक पहुंचाएं कि इस तरह की जो बदज़बानी कर रहे हैं लोग, उन पर लगाम लगनी चाहिए, पूरे मुल्क में लगनी चाहिए। और मैं ये नहीं कहता कि किसी सिर्फ एक धर्म के लोगों पर लगनी चाहिए, हर धर्म के लोगों पर लगने चाहिए। जैसे हमारे दिल के जज्बात हैं, हो सकता है हमारे बिरादरान वतन के भी हों और हैं, तो हम नहीं चाहते और ना कभी हमने किया है और ना हम करने का कोई इरादा रखते हैं। लेकिन हाँ, अगर हमें जज्बात को ठेस पहुँची है तो हम उसको जाहिर करेंगे। ये हमारा संवैधानिक हक है, ये जमहूरी मुल्क है, हम अपना एहतजाज दर्ज करा सकते हैं और पीसफुल तरीके से करा सकते हैं। बस हम पीसफुल तरीके से कर रहे हैं। हमारे सिर्फ कहने का मकसद है अपनी बात पहुंचाना, हमारा कोई एहतजाज या किसी चीज़ को कोई नुकसान पहुंचाने का हरगिज़ हमारा मकसद नहीं है, ना हम पहुंचाएंगे। देखिए, हम लोगों का यहाँ इकट्ठा होना और यहाँ हम लोग जिस मकसद के लिए इकट्ठा हुए हैं कि आए दिन हमारे इस मुल्क में हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की जाती है, नाज़िबा कलिमात कहा जाता है और उस पर जो है सरकार खामोश रहती है। ये हमारे लिए बड़ी फ़िक्र की बात है, चूँकि ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ सबको अपने अपने मज़हब पर चलने का हक़ है और सारे लोग जितने भी मज़हब के लोग हैं इस मुल्क के अंदर, किसी भी धर्म से, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, सब लोग अपने मज़हब से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और अपने मज़हब के रहनुमाओं से भी प्यार और मोहब्बत करते हैं। तो इसी तरह से हमारे भी रहनुमा, हमारे मज़हब के हमारे जो रहनुमा हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके शान में अगर कोई बुरा भला कह दे, कोई गुस्ताखी कह दे, तो ये एक इस्लाम धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह से अहमदनगर के महाराज ने जो है हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की है और जगह जगह ये प्रोटेस्ट हो रहा है, जगह जगह लोग जो है FIR दर्ज करा रहे हैं कि उसकी गिरफ़्तारी की जाए, उसको गिरफ़्तार किया जाए, उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानून बनाई जाए। और इतना ही नहीं, किसी भी मसलक के लोग हैं, किसी भी मज़हब के लोग हैं, कोई भी किसी भी मज़हब के रहनुमाओं को अगर बुरा भला कहता है, उनके ख़िलाफ़ टिप्पणी करता है, तो उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। हमारी मांग यह है मीडिया के ज़रिए, जिस मीडिया को बुलाने का मकसद यह है,
हमारा मांग ये है कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जिसने गुस्ताखी की है उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, कम अज़ कम उसको उम्र कैद और फांसी की सज़ा दी जाए। और हम लोग जो है ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि बस हमारी बात सरकार तक हम पहुंचा दें, अपनी बात को महाराष्ट्र सरकार और इंडिया सरकार और राष्ट्रपति तक हमारी बात पहुंच जाए। इसलिए हम लोगों ने मीडिया को बुलाया, मीडिया के ज़रिए से हम अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं कि कोई भी अगर कोई भी शख्स किसी भी मजहब के रहनुमाओं के बारे में गलत टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ एक कानून बनाया जाए जो सख्त से सख्त कानून हो, ताकि फिर किसी के अंदर हिम्मत ना हो कि किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रहने वाले रहनुमाओं के खिलाफ गलत टिप्पणी करें। बहुत